लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानियां चलती है। थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है। पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है, खूब चलते हैं। और हम खूब खाते हैं। मुसलमानों, मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार? कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है? मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूं, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च, मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार, मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया, खुदा की कसम, उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई? शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में से शर्म नहीं है, है? खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है। बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता नहीं, मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा। तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इसाले सभा, मगर तीजा थोड़ी होगा। सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, इसाले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र, अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय, बड़ी सख्त मंजिल है। इसे दूजे, मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियां भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजबूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा, होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना, जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है मरना। और कब्रिस्तान में जाया करो ना, तो दुनिया की बातें ना किया करो, कब्र को देखा करो, तसव्वुर किया करो। वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरा जनाजा लोगों के हाथ में होगा, लोग मुझे दफना रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। हाय हाय, हजरत उमर से कहा, उमर अब मौत बहुत करीब है। उमर मुलाकात का वक्त करीब आ गया, उमर विसाल का वक्त करीब आ गया। उमर वक्त ज्यादा नहीं है, कोई वसीयत करना हो तो कर दो। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर से ये कहा जा रहा था। हजरत उमर कौन है? जिसने आधी दुनिया को फतह किया था। सिकंदर आदम भी मेरे उमर की जूती नहीं है, जूती की धूल नहीं है। अलेक्जेंडर हो चाहे कोई हो, लेकिन उमर के कदमों की धूल नहीं है। लोगों 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आज हकीम कह रहा विसाल का वक्त करीब है। आज हम मरते हैं तो कहते हैं कि हाय मेरी उस कोठी का क्या होगा, मेरे उस प्लाट का क्या होगा, मेरे उस मकान का क्या होगा, मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। हम मरते हैं तो हमें इनके ख्याल होते हैं। उमर की मौत करीब है। आज
उमर क्या कह रहा है? कौन उमर? मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा कि जिसे लोगों ने वली बना दिया हो। आज तो लोग वली बना दे रहे हैं, अल्लाह ने वली नहीं बनाया, लोग बना दे रहे हैं। अल्लाह ने नहीं बनाया वली, लोग बना रहे हैं वली। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा दज्जाल, लोग कह रहे मेरा पीर तो साहब, अरे साहब वली है, ये तो तेरे कहने से वली है, अल्लाह के वली बनाने से वली है। खुद वली बना के घूम रहे हैं। ये वो उमर है कि जिसे तूने या मैंने वली नहीं बनाया, जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने अता की है। जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने दी हैं, किसी मदरसे ने नहीं दी है डिग्री, आमीना के लाल ने दी है। कहा ये वो हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम मरते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल है? उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर बहुत कम है। हजरत उमर ने कहा, हे मदीना के लोगों, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, याद रखना, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। राजदार समझते हैं जिससे पर्सनली बात हो जाए। नबी अपनी राजों की बात हजरत हुज़ैफा को बता दिया करते हो। हजरत हुज़ैफा किसी को नहीं बता, क्योंकि राज अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर राज ही ना रहे। राज का मतलब ये है ना कि अंदर दफन हो जाए, और अगर बता दिया तो राज कहां रहा? तो हुज़ैफा मेरे नबी के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने एक फहरिस्त दी थी, लिस्ट। उसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ये लिस्ट किसको दी थी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हुज़ैफा, याद रखो किसको दी थी, याद रखना। उस लिस्ट में किसके नाम लिखे हुए थे? मदीने के जितने मुनाफिक थे सबके। अब मदीने के मुनाफिकों के बारे में दो लोगों को पता था। किसे किसे? या तो आमीना के लाल को, या इनके बताने से हजरत हुज़ैफा। ठीक है, मोटा मोटा तो पता था कि ये मुनाफिक है मुनाफिक, लेकिन टोटल मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी मेरे नबी ने हुज़ैफा को दी थी। टोटल, जो छिपे हुए थे वो भी, जो जाहिर थे वो भी। मेरे नबी ने कहा, हुज़ैफा को बुला के लाओ, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना जलसे में आने वालों। हजरत हुज़ैफा को बुलाया गया। उमर की आंख में आंसू है। हजरत हुज़ैफा का दामन पकड़ के हजरत उमर इब्न खत्ताब बोले, हुज़ैफा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा विसाल का वक्त करीब है। हुज़ैफा, तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तू नबी का राजदार है, तुझे नबी ने मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी। बता हुज़ैफा, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? उमर का नाम तो नहीं है उस लिस्ट में। बस मुझे इतना बता दे, ताकि मौत आए तो फिर जिंदगी इसके कोई शिकवा ना रह जाए। मौत आए तो खुशी खुशी गले उमर लगा ले। उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। कौन उमर कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर ने किया है? यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के समझते कि जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। अच्छा, कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर। अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो, खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, बड़े कमाल की बात, ये भी माइंड में आती है, हर वक्त नहीं आती है, कभी कभी आती हैं। आप जितने लोग बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है। मुझे सब्जी पसंद है, हजरत को मान लो गोश्त पसंद है, इन्हें अंडा पसंद है, इन्हें चावल पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है। ऐसी आप में अलग अलग पसंद होगी, है ना? किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। नहीं, ये जो हजार लाखों तरीके के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी ग़िज़ाएं भी अलग अलग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझ रहे हैं? कुत्ता गोश्त खा लेगा, बिल्ली भैंस और गाय गोश्त नहीं खाएगी।
ये गोश्त नहीं खाएगी। ऐसे ही कितने तरह के कीड़े मकोड़े, तुझे मुझे उनकी जाति भी याद नहीं, उनका नाम भी याद नहीं, जात पात भी याद नहीं कि किस इनका क्या 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 इनका खाते हैं, क्या नॉन वेज है, कि ये वेजिटेरियन है, क्या है, हमें नहीं पता। मगर अल्लाह को सबको पता है कि ये क्या क्या खाता है। जो जो खाता है अल्लाह वही वही खिलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वही वही है? जो जो खाता है वही वही खिलाता है। बताइए आप मुझे, ये बात है कि नहीं? किसी कीड़े को नहीं भूखा मारता, किसी को नहीं मारता। हाय हाय यार, वो रब, हाय हाय, वो रब, वो है रब, अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप गौर कर लें, अब जरा आप गौर कर लें उसकी कुदरत कामिला पर। अगर इंसान इन कीड़ों से सबक हासिल करे तो कभी हराम के लुकमे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए। अल्लाह ने जो लिखा तेरी किस्मत में मिल के रहेगा, मिल के रहेगा, मिल के, कभी सोचना मत। मैंने देखा कि जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई, आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ, पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा, और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में, तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ, मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है। मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लूं, है ना। मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ कर बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं ये। इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून, बहुत सुकून होगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा। मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार है। भाइयों है कि नहीं है? फिर बेकार है, किस काम की? एक बुजुर्ग का ना, किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका। ऐसे होता है, थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है। कि मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश करें। बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। यार ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए। बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में इधर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले, कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर, है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुन लो ना, तो सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो। ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा। 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन लें, अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना, तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन में रख के चलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तेरे नबी की जिंदगी 2 तरह की भी है। नबी ने खाया भी और नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा।
ठीक है, खाने वाली जिंदगी पर नहीं, मैं आज पत्थर वाली जिंदगी पे चलना चाहता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। एक सिहाबी थे, सिहाबी बाद में हुए, उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनते थे, इतना महंगा इतर लगाते थे कि पूरे मदीना में उन जैसा कोई नहीं था। बहुत कीमती कपड़ा पहनते, बहुत इतर, खुशबू से कपड़े मुअत्तर रहते। जब नबी से कलमा पढ़ने लगे, नबी ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ रहा लेकिन सुन ले, हो सकता है ये अच्छा लिबास फिर तुझे मयसर ना हो सकता है ये खुशबूदार कपड़े मयसर ना हो। अर्ज करने लगे आका अब तो कपड़े और आतर सब कुर्बान है आपकी मोहब्बत पर, अब जो भी हो आका, अब तो मैंने ये मेरे सर पे बात सवार हो गई है कि कलमा पढ़ के दम लूंगा। मदीना वालों ने देखे कि जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, एक दिन फटे हुए कपड़े भी पहन के मदीने की गलियों में टहल रहा था। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं, फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है, तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएंगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे, मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है? दावा क्यों करता है? अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है, आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मैदे तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मैदा जख्मी हो चुका था। लोगों कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इतनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है, जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है, हुजूर अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती, हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा जा रहा। और दुनिया की हबीब
और दुनिया के माल की हमेश पालने वालों, जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख के सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था। उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी मरते हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं। हमारे तो मरना क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो।